नमस्ते दोस्तों, इम्पैक्टफुल बायोग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक क्षमता की जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आपने कभी सोचा है कि एक ही खबर पढ़कर दो लोग अलग अलग राय क्यों बना लेते हैं? या फिर एक ही समस्या के समाधान के लिए कुछ लोग ऐसे रचनात्मक तरीके क्यों सोच लेते हैं जो दूसरों के दिमाग में नहीं आते? इसका राज है क्रिटिकल थिंकिंग। यह केवल सोचना नहीं बल्कि सही ढंग से और गहराई से सोचना है। आज के जमाने में जहां हमारे चारों तरफ सूचनाओं का सैलाब सा आया हुआ है, वहां हर बात को बिना सोचे समझे मान लेना खतरनाक हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग वह कला है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार न करके उसका विश्लेषण कैसे करें, उस पर सवाल कैसे उठाए और सही नतीजे तक कैसे पहुंचे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी जानकारी, तर्क या विचार को ध्यान से समझना, उसका विश्लेषण करना और सोच समझकर सही निर्णय लेना। सरल शब्दों में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोच समझकर और सवाल पूछकर किसी बात को समझना और मानना। यह सिर्फ याद करना या सुनते ही मान लेना नहीं है। जब आप किसी चीज को ध्यान से देखकर उसके फायदे, नुकसान और सच झूठ पर विचार करते हैं तो आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं। इसे एक मानसिक कौशल माना जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण यह है, अक्सर लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही सबसे सुरक्षित करियर है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको रुककर सोचने को कहती है, क्या यह सच में मेरे लिए सही है? फिर आप दूसरे करियर विकल्प देखते हैं, अपनी रुचि और क्षमता समझते हैं और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। इस तरह फैसला दबाव में नहीं बल्कि सोच समझकर लिया जाता है। हर बात को सीधे मान लेने के बजाय उसके पीछे कारण और सबूत देखना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग के मुख्य तत्व। क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक कदम नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए आइए इसके मुख्य तत्वों को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, बारीकी से देखना और जानकारी जुटाना, यह पहला कदम है। इसमें आप स्थिति, घटना या जानकारी को गहराई से देखते हैं। जैसे कोई खबर पढ़ते समय सिर्फ शीर्षक न पढ़कर पूरी खबर, उसके स्रोत और तारीख पर ध्यान देना। एनालिसिस, जुटाई गई जानकारी के अलग अलग हिस्सों को अलग करके उनके बीच संबंध ढूंढना। जैसे किसी विज्ञापन में दावा किया जा रहा है कि 90% डॉक्टर इस टूथपेस्ट को सुझाते हैं। विश्लेषण करने पर आप सोचेंगे किस सर्वे के आधार पर, कितने डॉक्टरों से पूछा गया, कौन से देश के। इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण के बाद जानकारी का मतलब क्या है, इसे स्पष्ट करना। जैसे मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसे समझकर आप जानेंगे कि यातायात बाधित हो सकता है, इसलिए बाहर निकलने से बचना चाहिए। इवैल्यूएशन, जांच परख कर उसकी गुणवत्ता तय करना, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें तर्कों, सबूत और स्रोतों की विश्वसनीयता, ताकत और कमजोरी परखी जाती है। जैसे कोई वीडियो वायरल हो रहा है, मूल्यांकन में आप पूछेंगे सबूत क्या है, स्रोत क्या है, क्या यह पक्षपातपूर्ण तो नहीं, क्या दूसरे स्रोत भी यही कह रहे हैं। इन्फेरेंस, उपलब्ध जानकारी और सबूत के आधार पर एक तार्किक अगला कदम या निष्कर्ष निकालना। जैसे आपका दोस्त बार बार देर से आ रहा है और थका हुआ दिखता है, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस पर ऑफिस के काम का दबाव बहुत है या वह ठीक से सो नहीं पा रहा। एक्सप्लेनेशन, अपनी सोच और निष्कर्ष को साफ तौर पर बताना, अपने विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष को स्पष्ट, संगठित और तार्किक तरीके से दूसरों के सामने रखना। जैसे मैं इस नतीजे पर इसलिए पहुंचा क्योंकि इन तीनों सबूतों से यह पता चलता है। सेल्फ रेगुलेशन, अपनी सोच पर भी नजर रखना और सुधारना, यह सबसे कठिन पर महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें आप खुद की सोच, पहले से बनी सोच और कमियों पर नजर रखते हैं।
नई जानकारी मिलने पर अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना, जैसे शायद मैं इस मुद्दे पर पक्षपाती हो रहा था क्योंकि यह मेरे दोस्त ने कहा था। नए सबूतों के आधार पर मैं अपनी राय बदल रहा हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग इतनी जरूरी क्यों है? आज के डिजिटल युग में क्रिटिकल थिंकिंग एक बुनियादी जीवन कौशल बन गया है। इसके महत्व को कुछ बिंदुओं के जरिए समझते हैं। गलत सूचनाओं से बचाव। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों खबरें वायरल होती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह खबर सही है, इसका स्रोत क्या है। शेयर करने से पहले हमें इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। यह फेक न्यूज से बचने की सबसे बड़ी ताकत है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, चाहे करियर का चुनाव हो, निवेश का फैसला हो या जीवन साथी का चयन, क्रिटिकल थिंकिंग हमें जल्दबाजी और भावनात्मक फैसले लेने से रोकती है। यह हमें हर पहलू को तौलने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। समस्याओं का प्रभावी समाधान। क्रिटिकल थिंकिंग समस्या के लक्षणों को हल नहीं करते, बल्कि उसकी जड़ तक जाते हैं। एक तकनीकी उदाहरण से समझते हैं। अगर ऑफिस के सॉफ्टवेयर में गलत डेटा दिख रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ डेटा सही करने तक सीमित नहीं रहेगी। वह यह पता लगाएगी कि आखिर सॉफ्टवेयर गलती क्यों कर रहा है। क्या यह पुराने और नए डेटा को मिला रहा है? फिर उस रूट कॉज को हल किया जाएगा। रचनात्मक और इनोवेशन को बढ़ावा। जब हम चीजों पर सवाल पूछते हैं और उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं, तो नए आइडियाज पैदा होते हैं। यही चलता आया है कि बजाय इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है जैसे सवाल इनोवेशन की नींव रखते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप तथ्यों और तर्क के आधार पर कोई राय बनाते हैं, तो आपको अपने निर्णयों पर पक्का विश्वास होता है। आप दूसरों के दबाव में आसानी से नहीं डगमगाते। विज्ञान और लोकतंत्र का आधार। क्रिटिकल थिंकिंग विज्ञान की सोच का आधार है, जहां किसी भी बात को सच मानने से पहले सबूतों से जांच लिया जाता है। इसी तरह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि नागरिक राजनीतिक भाषणों और नीतियों का सोच समझकर विश्लेषण कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित करें? अच्छी खबर यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। इसे नियमित अभ्यास से एक मानसिक मांसपेशी की तरह मजबूत किया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाते हैं। सवाल पूछने की आदत डालें। क्या, क्यों, कैसे, किस आधार पर, ये सभी सवाल आपका सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी दावे को सुनते ही इन सवालों को दोहराएं। बच्चों की तरह बने जो हर बात पर क्यों पूछते हैं। सूचना के स्रोत को जांचें। कोई भी खबर पढ़े या सुने तो सबसे पहले यह देखे कि वो कहां से आ रही है। क्या स्रोत विश्वसनीय है? क्या लेखक निष्पक्ष है? क्या यह तथ्य है या राय? अपने से अलग दृष्टिकोण भी समझे। किसी मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले उसके विपरीत राय को भी गंभीरता से समझने की कोशिश करें। इससे आपकी सोच सीमित नहीं रहेगी और आप एक संतुलित नजरिया विकसित कर पाएंगे। भावनाओं के बजाय तर्क पर ध्यान दें। हम अक्सर अपनी भावनाओं या पसंद नापसंद से प्रभावित होकर फैसले ले लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में तथ्य, प्रमाण और तर्क को सबसे ऊपर रखना होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज थोड़ा समय निकालकर अपनी सोच पर सवाल उठाएं। क्या मैंने आज कोई ऐसी बात मान ली जिसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं था? क्या मैंने कोई फैसला अपनी पहले से बनी सोच के कारण लिया था? अपनी गलतियों से सीखना भी क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है। विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ अभ्यास करें। जानबूझकर ऐसे लेख पढ़ें या वीडियो देखें जो आपकी अपनी राय से अलग हो। उनके तर्कों को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा जीवन कौशल है जो हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर एक बेहतर छात्र, एक सजग नागरिक, एक प्रभावी पेशेवर
और एक समझदार इंसान बनाता है। यह हमें भेड़चाल से अलग हटकर चलना सिखाती है। इसे सीखना एक रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लगातार अभ्यास से हासिल की जाने वाली कला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।